वीडियो में हम एलटी ग्रेड के प्री और मेंस के पाठ्यक्रम और पैटर्न पर डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सामान्य अध्ययन जो कि आपका प्री में 30 प्रश्न है, उसके लिए हमने पहले से 8-10 दिन पहले ही वीडियो बना रखी है कि आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। यह सभी विषयों के सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं और इधर 4 पॉइंट ये हैं, तो ये कुल 8 पॉइंट में आपका जीएस है जो कि 30 प्रश्न होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा। आपको कैसे तैयारी करनी है आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। इसमें कोई बदलाव नहीं है 2018 के सिलेबस से। दूसरा प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों का कि प्री और मेंस का सिलेबस विषय का क्या होगा। जैसे हम संगीत विषय को ले लेते हैं तो जो इसका प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है। दोनों का सिलेबस सेम होगा, बस प्री ऑब्जेक्टिव है, मेंस लिखित है। ठीक है, पैटर्न आपको केवल समझना है। जैसे ये अंग्रेजी का पाठ्यक्रम है तो अंग्रेजी का जो इसमें पाठ्यक्रम है वही चीज़ें मेंस में भी रहेगी और प्री में भी वही रहेगा। कोई पाठ्यक्रम अलग से नहीं आएगा। इसके लिए परेशान न होइए कि मेंस का तो सिलेबस ही नहीं आया है, तो दोनों का पाठ्यक्रम वही है सेम, केवल पैटर्न दोनों का अलग अलग होगा। जैसे आप हिंदी का है तो हिंदी का ये जो जितना पाठ्यक्रम है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम यही रहेगा मेंस के लिए भी। ठीक है, ओके, क्लियर हो गए होंगे। ये गृह विज्ञान का ऐसे सभी का है तो टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ जाएंगे तो आपको डिटेल में पूरा मिल जाएगा। जैसे इतिहास का है तो एक बार नया पाठ्यक्रम से अपना मिला लीजिएगा, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुआ होगा जो आपका विषय का है, बाकी लगभग वही है। कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है कि 2018 से कुछ अलग है। अब हम चलते हैं प्री और मेंस के आपके पाठ्यक्रम पर। सबसे पहले हम प्री का पाठ्यक्रम देखते हैं, एक एक चीज़ें खूब स्पष्ट तरीके से समझेंगे। प्री का जो आपका प्रश्न पत्र होगा वह एक प्रश्न पत्र होगा, ओमार पर परीक्षा होगी, ऑफलाइन मोड पे आपको काली पेन से ओमार को भरना होगा। ठीक है, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपका जीएस होगा और 120 प्रश्न आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होगा। जैसे आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का 120 प्रश्न और 30 प्रश्न जीएस का। आपका हिंदी है तो 30 प्रश्न जीएस का, 120 प्रश्न हिंदी का। गणित है तो 30 प्रश्न आपका जीएस है तो 120 प्रश्न गणित का है। विज्ञान है तो 30 प्रश्न आपका जीएस, 60 प्रश्न फिजिक्स, 60 प्रश्न केमिस्ट्री। ठीक है, जब जूलॉजी है तो 60 प्रश्न आपका जूलॉजी और 60 प्रश्न बॉटनी, यदि आपका बायोलॉजी विषय है तो। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। तो 150 प्रश्न होंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। और तो जब 150 प्रश्न है तो 150 गुणते 2 यानी कि 300 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ऋणात्मक अंक भी होंगे। एक प्रश्न गलत करेंगे तो 1/3 अंक कट जाएंगे, यानी कि आपका 0.6 और 6 इतना अंक कट जाएगा। ठीक है, अगर 3 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो आपका 2 अंक कट जाएगा, जो आप प्राप्त करे रहेंगे उसमें से 2 अंक माइनस हो जाएगा। अब क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद अगर जो एसएसटी विषय से हैं उसमें 4 खंड होंगे। आपको प्रश्न पत्र जब मिलेगा तो उसी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा। एसएसटी में 4 ऑप्शन ऐसे बने रहेंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। आपको जो 2 विषय हल करने हैं उनके गोला काला कर देना होगा और उन्हीं 2 प्रश्न पत्रों को हल करना होगा। वह विषय चाहे आपका ग्रेजुएशन में हो या ना हो।
स्पष्ट। चाहे आप जैसे आप इतिहास भूगोल नहीं पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, तो आप चाहें तो इतिहास भूगोल हल कर सकते हैं। ठीक, आप चाहे जो चारों विषयों में से 2 विषय आपको सेलेक्ट करने होंगे, 60-60 प्रश्न के होंगे। स्पष्ट अब हो गए होंगे। अब दूसरा है कि यह जब 300 अंक का है तो 300 अंक में आप अगर SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब आपको मिनिमम 105 अंक प्राप्त करने होंगे। कितने अंक प्राप्त करने होंगे? 105। और अब SC ST के अलावा अन्य किसी कैटेगरी से होंगे, जनरल, EWS, OBC, तो आपको कुल 40% यानी कि 120 अंक कम से कम प्राप्त करना होगा। चाहे आपकी पूरी की पूरी सीट वैकेंट चली जाए, खाली चली जाए, लेकिन इससे नीचे आपका 104 अंक प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर 100 सीट है और 10 ही विद्यार्थी 105 के ऊपर पाए तो 10 ही विद्यार्थी आगे मेंस के लिए जाएंगे। प्री में चाहे सीट कम हो ज़्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं, कट ऑफ ये है आपका। इतना आपको प्राप्त करना सबसे पहले अनिवार्य है, पहली अहर्ता है। फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी आपके कैटेगरी वाइज, जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना आपका कुल बुलाया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, जैसे किसी विषय में अगर 100 सीट है तो कुल 1500 विद्यार्थी मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। मान लेते हैं 300 अंक का आपका प्रश्न पत्र है और आपकी कट ऑफ गई किसी विषय में 150, तो 150 के ऊपर 1500 जितने लड़के होंगे उनको बुलाया जाएगा। वह डिपेंड करेगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम देंगे कितने कट ऑफ चढ़ाते हैं, कितना हाई से आगे अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करते हैं, वो डिपेंड करेगा उस समय पेपर कैसा आता है। तो ये सीटेट वगैरह की तरह नहीं है कि आपको 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, 82 पे ही प्राप्त करेंगे तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वह डिपेंड करेगा कट ऑफ आपका, पेपर कैसा है, कितने विद्यार्थी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, कई चीज़ें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही BEd किए हुए हैं तो आप इतना समझ लेंगे, तो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर जब आप प्री में चाहे आप कट ऑफ केवल पार कर लेंगे, कट ऑफ तो जब रिजल्ट जारी होगा तभी जारी होगा कट ऑफ, तभी आपको पता चलेगा कि कितना कट ऑफ गया है। आप चाहे कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा पाइए या पूरा पूर्णांक पा जाइए, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। आपका प्री का अंक वहीं समाप्त। आप चाहे अगर आपका कट ऑफ गया है 175 अंक, आप चाहे 175 प्राप्त करें या 300 में 290 प्राप्त कर लें, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा आपका, चाहे 290 हो चाहे 175 हो। अगर कट ऑफ आपने पार कर लिया है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। आप चाहे 290 पाएँ 175, कोई मतलब नहीं है उसका अंक का। अब वहीं पर वह समाप्त। अब हम आ जाते हैं मेंस पे। मेंस में आपका केवल और केवल एक पेपर होगा जिसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 कैटेगरी में होगा, जिसको आपके विषय के अनुसार लिखा जाएगा। विषय जो आपका विषय रहेगा वही विषय रहेगा, इसमें GS नहीं रहेगा। खंड A के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे जिसमें हर प्रश्न 8 अंक का होगा, यानी कि कुल 80 अंक का एक खंड होगा। ठीक है, यह 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। और खंड B में भी 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 अंक का 12 अंक का इसमें होगा और यह सेक्शन कुल 120 अंक का होगा, यानी कि 120 अंक का ये और 80 अंक का यह सेक्शन, यानी कि कुल मिला के 300 अंक का होगा। आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 125 शब्दों में लिखना है और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, आपको बुकलेट मिलेगी, कापी मिलेगी, आपको लिखना होगा। 3 घंटे में कुल आपको 3250 शब्द लिखने हैं। 3250 शब्द आपको लिखने रहेंगे 3 घंटे में। और इसी में जब जो अंक आप प्राप्त करेंगे कुल आप 200 अंकों में, वही आपकी मेरिट बनेगी, वहीं से आपका निर्धारण हो जाएगा। 100 सीट हैं तो 100 बच्चों को केवल
शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। तो इसी 200 अंकों पर आपकी मेरिट का निर्धारण होना है। मेंस सबसे महत्वपूर्ण है, मेंस उसी पे आपकी मेरिट निर्धारण होगा। आप पहले प्री के लिए पढ़िए, फिर उसके बाद मेंस के लिए जब आपको पेपर आपका हो जाएगा तब आप मेंस के लिए अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। एसएसटी वालों के लिए यहाँ पर मेंस नहीं दिया हुआ है कि मेंस में भी 2 सब्जेक्ट आएंगे कि 4 सब्जेक्ट आएंगे कि जो प्री में सेलेक्ट किए रहेंगे वही रहेंगे, यह इस पर यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ आपको स्पष्ट करके बता देगा कि मेंस में एसएसटी वालों को 4 विषय में से चारों हल करना होगा कि 2 हल करना होगा। अभी के अनुसार आप यही मान के चलिए कि दो खंड आप प्री में हल करेंगे, वही 2 खंड आपको यहाँ मेंस में भी हल करना होगा, वहाँ पर मेंशन रहेगा। जो भी होगा जल्द ही इस पर लोक सेवा आयोग आपको डिटेल में जानकारी दे देगा। ठीक है, कोई और कमेंट हो, कोई आपके डाउट हो पाठ्यक्रम से रिलेटेड तो ज़रूर करिएगा। पाठ्यक्रम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अपने सब्जेक्ट पर जाइएगा। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी की PDF है, अंग्रेजी मीडियम के लिए अंग्रेजी मीडियम की PDF है, वहाँ से अपने विषय को देख लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप के लिए कुछ हम और सहायता कर सकते हैं, कौन कौन से ऑथेंटिक बुक आपको पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको किस विषय का चाहिए बताना, तो उस पर हम डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जीएस के लिए तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप जीएस के लिए तब तक पढ़ते रहिए। मेंस के लिए आप विषय के लिए आप पढ़ते रहिए। विषय के लिए भी जल्दी आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड होगी, हर विषय की अलग अलग।